हे गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू इंजीनियर्स विला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है या फिर कूलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन होता है। कूलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन के कितने दो पार्ट होते हैं टोटल, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। हम इसे आज अच्छे से जानेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर कौन कौन से लॉ आते हैं और डायनामिक फ्रिक्शन के अंदर कौन कौन से लॉ आते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको फ्रिक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही सिंपल और बहुत इजी वे में बताया था। मैंने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, ये सब क्या होता है और इसे न्यूमेरिकली कैसे निकाला जाता है, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने बताया है। तो आप प्लीज जा करके देखिए वो सारी वीडियोस इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इजीली देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इंजीनियरिंग टॉपिक्स की नोट्स जो है बहुत इजी वे में और बहुत सिंप्लीफाइड वे में लाता हूँ। ठीक है, चलिए आइए आज के इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, हमारा आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो उसमें पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर कौन कौन से लॉ आते हैं और वो सारे लॉज क्या कहता है। कुछ नहीं करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना सिर्फ उसको सुनना है, ध्यान से बस उसे सुनिएगा। ठीक है, पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है पॉइंट नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर। पॉइंट नंबर 1 कहता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जाहिर सी बात है, अगर हमारा फोर्स अगर हमारा कोई बॉडी इधर मूव कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर मूव करेगा, जस्ट उसके ऑपोजिट में। ओके गाइस, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड टू द सरफेस लॉन्ग एज द सरफेस इज एट रेस्ट। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, स्टैटिक मतलब होता है कि कोई बॉडी रेस्ट में हो, उसे हम स्टैटिक कहते हैं। दूसरा पॉइंट फिर से पढ़ते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड टू द सरफेस लॉन्ग एज द सरफेस इज एट रेस्ट। यानी गाइज ये कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है सरफेस पे। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक ये बॉडी है, ठीक, और ये सरफेस पे लाई किया हुआ है, ये बॉडी, ये सरफेस है, ये बॉडी है। तो जो बॉडी का जो फोर्स लाई हो रहा है इस पे, यानी जो वेट हो रहा है वो किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड टू द सरफेस लॉन्ग एज द सरफेस इज एट रेस्ट। यानी ये वेट हमारा, ये बॉडी का जो वेट है इस सरफेस पे अप्लाई हो रहा है, यानी ये फोर्स है। वेट भी हमारा न्यूटन ही होता है, तो ये फोर्स है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए तीसरा टॉपिक, तीसरा पॉइंट कहता है व्हेन द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन बेयर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन। दिस रेशियो इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सिंपल सा बात है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में अगर हमारा कोई भी बॉडी होगा, ठीक है, कोई सा भी बॉडी अगर हमारा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होगा तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या बेयर करेगा, कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन। यानी जो देखिए यहाँ पे, यानी जो फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, यही कह रहा है ये पॉइंट, द रेशियो इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू म्यू। सेकेंड पॉइंट हमारा यही कह रहा है, ठीक है, कि एफ बाई आर इज इक्वल टू म्यू। अगर कोई सा भी हमारा बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होगा देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी एफ बेयर्स अ कांस्टेंट रेशियो। ठीक है, कांस्टेंट रेशियो होगा किसके, नॉर्मल रिएक्शन के, और इसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आइए चौथा पॉइंट क्या कहता है, द फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है वो शेप और एरिया पे नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट कहता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस। जाहिर सी बात है कि जो सरफेस का रफनेस होगा, मान लीजिए ये रफ सरफेस होगा, बॉडी है, तो रफनेस पे डिपेंड करेगा हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, जो भी हमारा फ्रिक्शन है वो रफनेस पे डिपेंड करेगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है पॉइंट नंबर 6, द स्टैटिक फोर्स इज मोर देन डायनेमिक फोर्स। जाहिर सी बात है, डायनेमिक मतलब होता है क्या, मोशन, और स्टैटिक मतलब होता है क्या, रेस्ट। तो जाहिर सी बात है जो स्टैटिक फोर्स इज मोर देन डायनेमिक फोर्स। ठीक है, आइए अब देखते हैं हमारा दूसरा कूलम लॉ ऑफ फ्रिक्शन का डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन के अंदर कौन कौन से
लॉ आते हैं, ठीक है। आइए, पहला पॉइंट कहता है डायनेमिक फ्रिक्शन का, डेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। जो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन का पहला पॉइंट देखा था वही हमारा डायनेमिक फ्रिक्शन का भी पहला पॉइंट वही कहता है कि अगर हमारा मोशन इस तरफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जस्ट इसके अपोजिट होगा, ठीक है गाइस। आप लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहां पे आप मुझे इजीली डीएम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैं आपको रिप्लाई बहुत जल्दी देता हूँ, ठीक है। आइए अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं इसका। डायनेमिक फ्रिक्शन के अंदर जो दूसरा लॉ है ये कहता है व्हेन द सरफेस इज ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन, जब सरफेस पॉइंट ऑफ मोशन में रहेगा, ये जो, ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मैक्सिमम एंड दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन, ओके। तो ये कह रहा है व्हेन द सरफेस इज ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन, अगर हमारा कोई सरफेस होगा और उस पर कोई बॉडी मोशन में है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मैक्सिमम एंड दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। यही हमारा पॉइंट 2 कहता है। आप पुरानी वीडियोस देखिए जा करके आई बटन पे, आपको वहां से बहुत और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट कहता है कि डायनेमिक फ्रिक्शन का तीसरा पॉइंट कहता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, कि उसका जो कॉन्टैक्ट हो रहा, यानी जो सरफेस है हमारा, ठीक है, और ये बॉडी है, इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है इसका नेचर कैसा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। चौथा पॉइंट है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्लाइडिंग वेलोसिटी। समझ में आया? यानी ये कह रहा है हमारा फोर्थ पॉइंट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्लाइडिंग वेलोसिटी। जो वेलोसिटी कितना भी स्लाइड हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंडिपेंडेंट है उसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। पांचवा पॉइंट कहता है द फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस। यानी ये कह रहा है द फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी फ्रिक्शनल फोर्स यानी एफ हमारा किसके प्रोपोर्शनल है? नॉर्मल रिएक्शन के, यानी आर। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा पे? जैसे यहाँ पे ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, तो नीचे में हमारा क्या आता है? आपने तो पढ़ा ही होगा, मैंने आपको बताया है पिछले वीडियोस में, डब्ल्यू आता है यानी वेट, और ऊपर में क्या आता है हमारा? आर, रिएक्शन। ये हमारे इधर क्या आता है? पुल फोर्स, और इधर क्या जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, क्लियर है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर हमारा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो हमारा फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, ठीक। नॉर्मल रिएक्शन अगर हमारा घटेगा तो फ्रिक्शन भी घटेगा। ये पॉइंट यही कह रहा है द फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी टू कॉन्टैक्ट सरफेस, बॉडी और ये जो सरफेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट हो रहा है यही है टू कॉन्टैक्ट सरफेस। और लास्ट पॉइंट कहता है पॉइंट नंबर 6 डायनेमिक फ्रिक्शन का कि द फ्रिक्शनल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट फॉर मॉडरेट स्पीड, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट फॉर मॉडरेट स्पीड। अगर हमारा स्पीड होगा 10 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा जैसे फॉर एग्जांपल कि स्पीड है हमारा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक, तो उसका हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना निकल रहा है? निकल रहा है आपका लगभग 10 न्यूटन। तो जब तक 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा तो 10 न्यूटन हमारा फ्रिक्शन फोर्स रहेगा ही रहेगा। सो गाइज, आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, बहुत इजी वे में मैंने बता दिया आप लोगों को। कूलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, यानी लॉ ऑफ फ्रिक्शन के 2 पार्ट होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। मैंने आपको 6 पॉइंट दोनों के बताए हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।